हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत बंदन करते हैं बच्चों, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि बच्चों हम आप डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स के विषय में। क्या हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा? जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। हमने आपको बताया था कि आनुवंशिकी क्या है या जेनेटिक्स क्या है। बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम जेनेटिक कैरेक्टर या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक, अब जेनेटिक्स जो होता है बच्चा, इसके जो फादर थे वो हमने क्या बताया था? जीजे मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो आपके जेनेटिक्स के क्या थे? फादर थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो थे बच्चे, वो कौन थे? वो टीएस मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया, यानी 500 टाइप के जीन को उन्होंने उसमें देखा। ठीक, जिसके आधार पर उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक, अब मेंडल भाई, मेंडल हमने बताया था, मेंडल का हिस्ट्री भी बताया था कि मेंडल बहुत अनलकी साइंटिस्ट थे, जीते जी उनको भाई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाया अपने एक्सपेरिमेंट का, लेकिन मरने के बाद उनको नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया। क्यों? क्योंकि जीते जी भाई डोमिनेंट उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम डार्विन था, जिसके चलते इनके थियरी या इनके लॉ को कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में कार्ल कोरेंस, ह्यूगो वॉन डिब्रे, हाँ, तमाम वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इनके लॉ को स्टडी किया, और तब जाके उन्होंने बताया कि हाँ, मेंडल ने जो दिया था सब सही है। ठीक, जो उन्होंने गार्डन की के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया और तमाम लॉ प्रोवाइड किया, हाँ, जो सही एकदम है, जिसके कारण तब मेंडल को क्या किया गया? नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया। ठीक बच्चा, तो ये सब हम बताए थे आपको। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे, और ये भी बताए थे कि क्यों मेंडल ने मटर के पौधों को ही चूज किया। ये भी बताए थे 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मटर के पौधों में ना अधिक वेरिएशन पाया जाता है, अधिक उसमें क्या पाया जाता है, कह सकते हैं कि उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं, जिसके कारण मेंडल ने गार्डन की को क्या किया? चूज किया था। ठीक, 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी होता। 7 जो था वो मेंडल का लकी नंबर था, क्योंकि 7 साल तक उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक, और 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी लिया था। ठीक, तो अब जेनेटिक्स में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कि मेंडल के लॉ को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी के विषय में। किसके विषय में बच्चा? टर्मिनोलॉजी। ठीक, अब टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा टर्म जो प्रोवाइड किया गया तमाम, हाँ, लॉ को पढ़ने से पहले हम टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिससे हमको सुविधा होगी। ठीक, तो टर्मिनोलॉजी में पहला बच्चा हम देखेंगे एलील। बहुत दे देता है क्या? एलील। व्हाट इज एलील? ठीक, आप लोग पढ़े होंगे। एलील क्या होता है बच्चा? कि जीन का, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को एलील बोलते हैं। अब जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है भाई? कि भाई जैसे आप जानते हो कि जीन क्या है? जीन हेरिडिटी का सबसे स्मॉलर यूनिट है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक, आपके बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपकी स्किन का कलर, ये भाई आप अपने पेरेंट से गेन किए हैं। पेरेंट्स बोले तो मैटरनल और पैटर्नल, ना, और दोनों को मिलाकर पेरेंटल बोलते हैं। ठीक, तो वो अब जीन डीएनए से बना होता है, डीएनए क्रोमोसोम पे पाया जाता है। आपको पता होगा बच्चा कि ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में बात करें तो 46 क्रोमोसोम, और इस 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम ना। अब प्रत्येक क्रोमोसोम में, मान लीजिए हम ये फर्स्ट क्रोमोसोम आपका लिए, उस फर्स्ट क्रोमोसोम में ये 2 कॉपी होता है। ठीक, ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये अगर हम फिर सेकंड क्रोमोसोम लिए, सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम मान लीजिए हम लेते हैं, ये देखिए
तो इसके भी दो कॉपीज होते हैं, सेकंड क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम जो होता है ये अपने कहां से प्राप्त करते हो, ये अपने पिता से प्राप्त करते हो, और एक क्रोमोसोम आप कहां से प्राप्त करते हो, माता से प्राप्त करते हो। ठीक बच्चा, तो आप लोग ये पढ़े होंगे कभी कि एक क्रोमोसोम जो आपका है उसमें दो सेट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम जो आप अपने पिता से, पैटर्नल इसको बोलते हैं, पिता से प्राप्त करते हो, और एक क्रोमोसोम आप अपने माता से प्राप्त करते हो। समझना है कि नहीं, कि दोनों कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम पे पाया जाता है, एक पिता से प्राप्त करते हैं और एक माता से प्राप्त करते हैं। ठीक, इसीलिए कहते हैं माता पिता का जो कर्ज है बच्चा, हम पूरे जीवन भर हम उसको चुका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के प्रत्येक सेल में जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम आपके माता और पिता से मिलके बने हैं। अब देखते हैं बच्चा इसमें कि मान लीजिए आपका जो आंख का कलर है, आई कलर, आई कलर। अब आई कलर के लिए जो जीन होते हैं ना, मान लीजिए कई जीन हो सकते हैं ना, एक कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल, ये तीन आपके एलील हो सकते हैं। ठीक है, तीन अल्टरनेटिव फॉर्म ये एलील के हो सकते हैं, जिसमें ये भाई एक पिता से और ये भी अपनी माता से, फिर ये पिता से, ये माता से, पिता से माता से प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक, तो मान लीजिए आई कलर आपका कौन से क्रोमोसोम पे है, ये आपका फिफ्थ क्रोमोसोम पे है, फिफ्थ क्रोमोसोम या सिक्स क्रोमोसोम पे है। तो उसने बच्चा ये वाला जो मान लीजिए कैपिटल ए जो है, ये कैपिटल ए अगर यहाँ पे प्रेजेंट है आपके आंख के कलर के लिए, तो दूसरा जो सेट क्रोमोसोम है ये पिता वाला क्रोमोसोम है, इस पे हमने बताया कैपिटल ए सेम लोकस पे प्रेजेंट है, और जो माता वाला है यहाँ पे भी प्रेजेंट है सेम लोकस पे। तो इन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मतलब ये जो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसपे किसी कॉपी जो है ना, कॉपी कोई कैरेक्टर का जो कॉपीज है वो सेम क्रोमोसोम, मतलब सेम क्रोमोसोम के दोनों सेट पे जहां पे एक पे प्रेजेंट हो वही सेम लोकस दूसरे सेट के क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बच्चा? होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही क्रोमोसोम के दो सेट है, उस दोनों सेट पे जहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं, एलील प्रेजेंट होते हैं, वो सेम लोकाई या सेम लोकस पे जब प्रेजेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लीजिए ये इस कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो अब कैपिटल ए स्मॉल ए मान लीजिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम देखिए ना, ये सिक्स क्रोमोसोम पे स्किन कलर के लिए अगर कोई जीन है तो ये मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है ए वाला, और ये सेम लोकस पे यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा दूसरे सेट पे। ठीक, तो एक आप अपने पिता से प्राप्त करेंगे, कहां से? पिता यानी फादर से ना, और दूसरा आप अपने मदर से प्राप्त करेंगे। ठीक, तो ये सेम लोकस पे दोनों सेट आप क्रोमोसोम पे वो जीन या एलील क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यही क्या होता है? यही एलील, इसी को बोलते हैं टू अल्टरनेट फॉर्म। ठीक, कि अल्टरनेट फॉर्म है कि नहीं भाई, बोलो। एक ही क्रोमोसोम के दो कॉपी पे यानी अल्टरनेट फॉर्म पे ये जीन सेम लोकाई पे प्रेजेंट रहेंगे, जिसके कारण ये इसको होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, अब नेक्स्ट देखते बच्चा, तो इसको एलील बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट phenotypic phenotypic and genotypic, phenotypic एंड जीनोटिपिक। ठीक, अब phenotypic और जीनोटिपिक क्या होते हैं बच्चा? कि नाम से ही स्पष्ट है कि phenotypic मतलब कोई एक्सटर्नल अपीयरेंस। phenotypic को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक,
और जीनोटाइप को क्या बोलते हैं? इंटरनल अपीयरेंस, इंटरनल अपीयरेंस। ठीक, तो फिनोटाइपिक भाई जैसे आप जनरली ऐसे समझिएगा कि एक लड़का है ना, अब वो देखने में भाई वो लड़कों जैसा एकदम ड्रेस पहना है और वो, तो उसको भाई आप लड़का ही कहोगे कि कहोगे लड़की? या लड़की सुन मारेगा 2 थप्पड़, गाल लाल हो जाएगा। ठीक, और जैसे लड़की है कोई, भाई बाहर से भी आप उसको देख के बता सकते हो कि लड़का है कि लड़की है ना, तो उसको लड़के के नाम से थोड़ी बुला सकते हो। भांजी है तो उसको भाई साहब थोड़ी बोल सकते हो। ठीक, तो भाई वही से तो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो शो ऑफ होगा वो उसका क्या होता है? फिनोटिपिक। और अगर जीन लेवल पे जब हम देखेंगे वो उसका क्या होता है? जीनोटिपिक। मान लीजिए अभी हम बताया स्किन कलर या आई कलर के लिए क्या है? आई कलर, आई कलर के लिए 3 जीन आपके पास, 3 एलील, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल। हाँ, ये मान लीजिए बच्चा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये मान लीजिए ब्लैक आइज के लिए ना, और ये किसके लिए? ये ब्लू के लिए। ठीक, अब ब्लैक के लिए ये तो भाई देखने में बाहर से ही पता चल जा रहा है ये ब्लैक के लिए, ब्लैक है ये। ठीक, तो ये इसका फिनोटिपिक हो गया। क्या हो गया? फिनोटिपिक। और ये बाहर से देखने पे दिख रहा है कि ये भाई ब्लू है तो ये इसका भी फिनोटिपिक। लेकिन हम अगर जीनोटिपिक की बात करें तो इसका जो एलील का फॉर्म है देख रहे हैं अलग है। तो इसका जब हम टेस्टिंग करेंगे जीन लेवल पे तो जीन का जो पैटर्न है देख रहे हैं ये भाई ये अलग अलग इसका फॉर्म है। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं? जीनोटिपिक बोलते हैं। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कह सकते कैरेक्टर को हम एनालाइज करें तो जीनोटाइप, और एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखें तो उसको फिनोटाइप। मान लीजिए कोई लड़का है वो कपड़ा पहन लिया, साड़ी पहन लिया, तो वो का लड़की हो जाएगा? नहीं भाई ना। रामलीला में आप लोगों के यहाँ देखते होंगे कि सब लोग सीता का रोल करते होंगे, तो का सीता माता वो साक्षात होती है का? वो फीमेल हो जाती है मेल से? नहीं, वो मेलवा ही रहता है ना, उसको डेकोरेट बढ़िया से मेकअप कर देते हैं तो सीता माता हो जाती है। ठीक, लेकिन उसका हम जब जेनेटिक पैटर्न देखेंगे तो मेल का ही होगा, फीमेल का नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? भले बाहर से देखने पे वो फीमेल का अपीयरेंस शो करे, हाँ, लेकिन जेनेटिक लेवल पे वो मेल ही होगा। ठीक, तो दिस इज द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, नेक्स्ट होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस ना। होमोजाइगस क्या है बच्चा? मान लीजिए आपके पास दो जीन है, एक होमोजाइगस, ये मान लीजिए कैपिटल वाई ना, और ये कह देंगे आपका स्मॉल वाई, ये हेटेरोजाइगस, ये सॉरी ये होमोजाइगस, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कह देंगे, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हेटेरोजाइगस हो गया। ठीक, अब होमोजाइगस ये 2 फॉर्म, लेकिन जब हम गैमीट इसका बनाएंगे ये कैपिटल वाई ये कैपिटल वाई। ठीक, इसके 2 गैमीट फॉर्म होंगे ना। आप सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें पढ़ेंगे, तो ये 2 फॉर्म इसका हो सकता है। ये मान लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, 2 फॉर्म, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट क्या भाई? कैपिटल वाई ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म हो गया। अगर हम इसी को स्मॉल वाई कर देंगे तो ये होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा ना। और इसी में ये 2 एलील आपका देख रहे हो, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो ये हेटेरोजाइगस हो गया।
क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। यानी अलग अलग फॉर्म के दो जीन जब प्रेजेंट हो तो उसको हेटेरोजाइगस, जब सेम जीन प्रेजेंट हो जो डोमिनेंट हो ना तो इसको होमोजाइगस डोमिनेंट, और जब वो रिसेसिव फॉर्म में हो तो इसको आप क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे। ठीक, तो ये बच्चा आपका हमने क्या बताया, एलील बताया ना, उसके बाद फिनोटिपिक जीनोटिपिक बताया, उसके बाद होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। एक होता है हाइब्रिड वीगर, एक क्या होता है बच्चा, इसको भी देख लेते हैं। हाइब्रिड वीगर एक होता है। हाइब्रिड वीगर क्या होता है बच्चा, जब, हाँ हाइब्रिड वीगर, अच्छा नेक्स्ट एक हम देखते हैं तब ये बताएंगे। एक जनरेशन होता है, जनरेशन बोले तो F1 एंड F2, F1 एंड F2 जनरेशन। F1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या होता है बच्चा, जैसे मान लीजिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। अब कैपिटल वाई ये हो गया, ये स्मॉल वाई, ठीक। अब इसको हम क्या करें, इसको हम जनरली क्रॉस करा दें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, तो मान लीजिए ये F1 जनरेशन आ गया, F1 जनरेशन। तो जो ये गैमीट बना है, गैमीट। अब गैमीट का हम फर्टिलाइजेशन कराएं, क्या कराए हैं, फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट के फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जो ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होगा, ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग बोले तो बच्चे, तो ये ऑफ स्प्रिंग जो उत्पन्न हुआ इनके फर्टिलाइजेशन से, ये तो मान लीजिए पेरेंट्स हैं, ये क्या है, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स, पेरेंट्स का हमने क्या बताया कि ये गैमीट्स इनका लिए फर्टिलाइजेशन किए और ऑफ स्प्रिंग बना, तो ये F1 यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 क्या हो गया, फर्स्ट फिलियल। अब इसी गैमीट्स जो ऑफ स्प्रिंग है, इस ऑफ स्प्रिंग का हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। क्या करते हैं, सेल्फिंग, यानी सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। तो इनसे उत्पन्न होने वाला जो आपके जो कह सकते हैं जनरेशन में जो प्राप्त होगा ना, मान लीजिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई प्राप्त हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, तो ये आपका क्या हुआ, ये F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो ये सेकंड फिलियल जनरेशन बोलेंगे। ये क्या हो गया, ये सेकंड फिलियल, फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन। तो F1, F मतलब क्या होता है, फिलियल जनरेशन, ठीक। तो F1 जनरेशन किसको बोलेंगे, जब पेरेंट्स से गैमीट बनेगा, गैमीट का फर्टिलाइजेशन करेगा तो ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे, बच्चे जो बनेंगे, ऑफस्प्रिंग मींस बच्चे ना, छोटे बच्चे। तो ये F1 यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग को हम सेल्फिंग करा दे, सेल्फ क्रॉस कराएं, तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो जनरेशन प्राप्त होगा उसको F2 जनरेशन यानी सेकंड फिलियल जनरेशन, ठीक। एक हाइब्रिड वीगर होता है। हाइब्रिड वीगर क्या होता है बता, जब पेरेंट्स से उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मोर डोमिनेंट और मोर स्ट्रांग होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं, दैट इज नोन एज द क्या, हाइब्रिड वीगर ना। जैसे भैया, जैसे हम ले लिए हार्स, हार्स और क्रॉस करा दिए किससे, डंकी से, किससे, डंकी से। हार्सवा में 64 क्रोमोसोम, मान लीजिए इसका हम स्पर्म ले लिए, का ले लिए स्पर्म, अब 64 क्रोमोसोम मतलब 32, ठीक, 32 हाफ गैमीट, हाफ क्रोमोसोम आएगा। और ये डंकिया का ले लिए, ओम ले लिए, एग ले लिए, ठीक। इसमें कितना होता है, इसमें 62 क्रोमोसोम होता है, तो 31 हाफ क्रोमोसोम। अब इनका हम क्या किए, इनको हम फर्टिलाइजेशन करा लिए, इनका क्रॉस कराए, तो उत्पन्न होने वाला क्या बनेगा भाई, जो उत्पन्न होने वाला जो बच्चा बनेगा
वो क्या बन जाएगा, वो म्यूल बन जाएगा। क्या बनेगा, म्यूल। ये स्टेराइल होता है, स्टेराइल होता है। क्या बनेगा बच्चा, ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल बोले तो नपुंसक, जो बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ, लेकिन भाई ये बोझा ढोने के लिए यूज किया जाता था। ये हार्स और डंकी के तुलना में अधिक का होंगे, अधिक मोर पावरफुल और मोर स्ट्रांग होंगे। ठीक, अब इसमें कितना क्रोमोसोम बनेगा बच्चा, इसमें 63 क्रोमोसोम ना। अर्धनारीश्वर हो गया, ना तो भैया घोड़ा ही है ना तो गधा ही है, का बन गया, खच्चर बन गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हाइब्रिड वीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वीगर बोलते हैं। ठीक, हार्स और एक कभी काल ये भी होता है, हार्स और जो ये क्या बोलते हैं, आस या डंकी के रूप में जो हम हाँ वो कराते हैं, क्रॉस कराते हैं तो हीनी बनती है ना, वो भी जनरली स्टेराइल होती है। ठीक, या एक ये आप लोग तो पढ़े होंगे बच्चों कि हार्स और डंकी का जब हम क्रॉस कराएं तो उत्पन्न होने वाला जो जनरेशन से उत्पन्न होगा इसको म्यूल बोलेंगे, लेकिन ये स्टेराइल होगी। स्टेराइल बोले तो ये फर्टाइल नहीं होगी ना, स्टेराइल बोले तो ये बच्चे उत्पन्न करने में असफल होंगे। ठीक, तो ये जनरली क्या हुआ बच्चा, ये आज के लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजी की बात करें। अगले नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो इसमें हम मेंडल्स लॉ के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, और मेंडल्स लॉ में भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस ना, अब उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट ना, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक, और तमाम है सेग्रीगेशन आपका, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये सब मेंडल्स का क्या है, लॉ है, जिसको बच्चों हम डिटेल में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको भी शेयर करिए, क्योंकि आपका लाभ हो रहा है तो सबका लाभ करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं।